हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7th क्लास का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर फाइबर के ऊपर है, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन फाइबर्स, मैन-मेड फाइबर्स। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इस क्लास में आपने पढ़ा होगा कुछ फाइबर्स के बारे में जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। यू ऑल्सो लर्न द वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल एंड सिल्क, जो वूल होते हैं और सिल्क होते हैं या ये होते हैं एनिमल से, ठीक है। सो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep और yak. Silk fibers come from coconuts, cocoons of silk moth. तो वूल कहाँ से आता है? वूल शीप से आता है, शीप फ्लीस से होता है, और सिल्क ककून से आता है, ककून, ठीक। तो डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी एड्स फाइबर्स? शीप की कौन सी पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट फाइबर एड करता है, मतलब फाइबर निकलता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन yarns that we buy from markets? मतलब जो जैसे कि मान लीजिए सीप है, सीप का होल है, ठीक है, होल, इसको कैसे धागे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये जो इन सब जो क्वेश्चंस है ना, इन ऊन कैसे आता है, फिर ऊन से स्वेटर कैसे बुनते हैं, जितने भी क्वेश्चन है उनका जवाब हम इस चैप्टर में आज देंगे, ठीक है। एनिमल फाइबर्स, ठीक है। सबसे पहले एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर कौन कौन सा हो गया? वुल एंड सिल्क, ये सभी बताया था, वुल एंड सिल्क, ठीक। वुल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. वुल कहाँ से आता है, ठीक है। वुल आता है sheep से, गोट से और yak। ये तीन जानवर होते हैं जिनसे वुल होते हैं। These wool-yielding animals bear hair on their body. जितने भी बॉडी है इनके शरीर पे ना, वो होता है हेयर, होता है, बाल होते हैं, वही वूल होता है, ठीक है। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो इनके शरीर पे जो बाल होता है ना, जो भी बाल होता है जिस तरीके से, वो अपने बीच में ना बहुत ज्यादा एयर ट्रैप कर लेता है, ठीक। So, do you know why these animals have a thick fur, thick coat of hair? Air is a poor conductor of it. Air is a poor conductor of it, as you will learn in chapter 4. So, air keeps these animals warm. So, क्या हुआ? तो फाइनली क्या हुआ कि इनके पास एक वूल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, तो हेयर जो होता है इनका एयर ट्रैप कर लेता है। A lot of air is trapped by the wool. So air is a poor conductor of it. So they are restricted from the cold areas, ठीक है, कोल्ड एरिया से, ताकि वो बच पाए। वो wool derived from these hairy fibers, ठीक है। तो हेयर जो होता है इन एनिमल्स को वार्म रखता है। वार्म मतलब क्या होता है? ठीक है। तो wool is derived from these hairy fibers। जो भी ये hairy fiber है ना, इधर से वूल डिराइव होता है, एक मशीन होता है, इसे पूरे वूल को कर देता है, ठीक है। अब जो शिप होता है, ठीक है, हमने देख लिया वूल जो होता है शिप के द्वारा निकाला जाता है। तो बस एक वूल शिप ही नहीं है, जिसे द फ्लीस ऑफ शिप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, ठीक है। द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। तो जो फ्लीस होता है ना, जो वूल का, जो शिप का रियर होता है ना, जहाँ से हम लोग वूल प्राप्त करते हैं, इट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। बस वो अकेला ही सोर्स नहीं है। थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। मार्केट में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले मार्केट में कॉमनली अवेलेबल होता है शिप वूल। सो वूल इज कॉमनली फाउंड इन तिब्बत। आप देख सकते हैं वूल कहाँ फाउंड हो सकते हैं? तिब्बत में आपको वूल बहुत ज्यादा कॉमनली उनके बाजारों में मिल जाएगा, लद्दाख, ठीक है। यू कैन दे आर कोल्ड प्लेसेस, ठीक है, यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है। अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा एक जगह है, वहां पर जो ऊल होता है ना, एक तरह का शिप नहीं कहेंगे, गोट होता है, ठीक है, अंगोरा गोट्स। अंगोरा गोट्स होता है,
वो अंगोरा रैबिट भी होता है, अंगोरा गोट्स होता है। तो अंगोरा जो गोट्स होते हैं ना, इनसे हम ऊल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ मिलेंगे आपको? जम्मू और कश्मीर में मिल सकते हैं। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट हेयर, ठीक है। तो जो गॉट का जो हेयर होता है ना, जैसे कि क्या समझ सकते हैं आप बात जो भी है ना, ठीक है, उससे गोट के हेयर से भी ऊल निकलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, तो जो अंडर फर होता है ना कश्मीरी गोट का, तो अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पश्मीना वूल, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, ठीक है, पश्मीना शॉल। अब सुने होंगे इसके बारे में, इट इज टू मतलब गर्मियों के दिन में इसे जो औरतें होती हैं वो यूज करती हैं, ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, ठीक है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, it is woven into fine shawls and these shawls are called pashmina shawls। तो जो अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट, अभी बताया था अंगोरा गोट के बारे में, तो जो उनका अंडर फर होता है, जो नीचे वाला फर मतलब कि बाली होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इट इज टू सॉफ्ट, ठीक है। अंगोरा गोट्स का जो अंडर फर होता है, इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज वुवन इनटू फाइन शॉल्स। फिर इनको वुवन किया जाता है फाइन शॉल्स में, ठीक है, शॉल्स में, and these such shawls are called pashmina shawls, ठीक है। The fur on the body of camels is also used as wool। Llama and alpaca found in South America। अब लामा है, अल्पाका, ये जो जानवर है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और ये भी अपने बॉडी से ऊल को इल्ड करते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में ये पाए जाते हैं। Llama and alpaca are found in South America and also yield wool। Now we are going to talk about from fibers to wool। For obtaining wool, sheep are reared, their hair is cut and processed into wool। Let us learn about this process। So first about this process is rearing and breeding of this sheep। Rearing and breeding of the sheep। So let's know about this process। If you travel in the hills to Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Punjab, Gujarat, you can see shepherds taking shepherds, मतलब वो होता है जो sheep को चराते हैं, ठीक है, उनको shepherds कहते हैं। taking their sheep or herd of sheep for grazing। Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves। Apart from grazing sheep, sheep rears also feed them on mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes। तो जो sheep होता है वो क्या होता है, it is herbivorous, ठीक है, and they prefer leaf and grass। They also prepare pulses, corn, jowar, oil cakes, pulses, jowar, oil cakes and etc, ठीक है। In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves। जो ज्यादा ठंड हो जाती है, जैसे कि जब जो ठंड वाला एरिया होता है वहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है ना, तो उस टाइम जो होता है शीप्स को घर में रखा जाता है और उन्हें लीव्स पर फेड किया जाता है, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, ठीक है। शीप्स आर reared in many parts of our country for wool and gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool। सो शीप जो होता है हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है, और उनमें से कुछ ब्रीड्स का नाम है, आपको गूगल से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, कुछ बताया था, कुछ आप लिख लीजिएगा। तो नेम ऑफ ब्रीड है लोही, और इन गुड क्वालिटी ऑफ, ये जो लोही है, ये लोही जो क्वालिटी होती है पंजाब में मिलता है, राजस्थान और पंजाब में मिलता है लोही, फाउंड इन राजस्थान और पंजाब एंड प्रिपेयर अ गुड क्वालिटी ऑफ वुल, ठीक है। फिर रामपुर बुशहर, नली, बाखरवाल, मरवाड़ी, पाटनवाड़ी, दिस टाइप ऑफ sheep are also found near Gujarat, Jammu Kashmir, Rajasthan, Haryana, Punjab। Now we are coming for the processing fibers into wool। So there are too many processes of processing fiber into wool। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। Now I am going to tell you the steps
which are used to convert fibers into threads. Step 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. जो fleece of sheep होता है, ठीक है, firstly the fleece of sheep, जो पंख मतलब फ्लीस मतलब क्या, जो उनके बाल होते हैं, जो उनके वूल होते हैं, along with a thin layer of skin, इसके साथ plus thin layer of skin, ठीक है, is removed from its body. जो शिप होता है, आप देखे होंगे कहीं पर शिप को पूरा उनका जो वूल होता है फ्रॉम अस, और उसका एक लेयर ऑफ स्किन भी रिमूव किया जाता है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, द फर्स्ट प्रोसेस इज सो कॉल्ड शीयरिंग, ठीक है. फॉर एग्जैक्ट डेफिनेशन आप इसे फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं. आगे आपको पूरा एक बोर्ड पे आपको पूरा नोट अच्छे से लिखा होगा जिसमें सारे स्टेप्स के बारे में बताया होगा, ठीक है. तो अभी बस हम समझा रहे हैं डेफिनेशन के लिए. यू कैन फॉरवर्ड दैट. So machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. तो जैसे कि हमारे बार्बर जो होते हैं हमारा बाल काटते हैं, ठीक है, हमारे बार्बर हमारा बाल काटते हैं, एक मशीन यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड ट्रिमर. तो सच मशीन ट्रिमर के जैसा ही कुछ होता है, ठीक ना, वो भी शीप्स को काटने के लिए यूज होता है. सो यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. जब भी हॉट वेदर होता है गर्मी, तो इसे हेयर को रिमूव किया जाता है बिकॉज दे कांट सर्वाइव इन हॉट. सो जो शिप है उनके पास वूल है और वो गर्मी में वूल पहनेंगे. इट इज वेरी 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 हॉट, इट वेरी गोइंग टू वेरी वेरी हॉट. सो यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट पीरियड और वेदर. So coming for the next step, which is step 2 or also called as scouring, ठीक है. तो the sheared screen, जो कटा हुआ हमारे पास जो स्क्रीन है with hair is slowly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays scouring is done by machines, ठीक है. तो क्या हुआ, पहले हमने उसे काटा, जो हमारा शिप है उसको हमने पहले उसको पूरा उसका बाल काटा with a thin layer of skin. And this step 1 is called shearing. Now the sheared skin with hair is slowly washed in tanks. टैंक्स में जाते हैं ताकि जो गंदगी होती है उस बॉडी में, उसमें जो भी गंदगी होती है उसे रिमूवल के लिए, टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. यू कैन चेक आउट द डेफिनेशन फॉरवर्ड टू द 10 मिनट्स, 10 मिनट आगे जाके आप देख सकते हैं. फॉरवर्ड कहीं हमने पूरा डेफिनेशन लिखा है, ठीक है. So now coming for the step 3, we got the step 1 shearing, we got the step 2 scouring. Now we are coming for the step 3, let's sort. After scouring, sorting is done. अब scouring खत्म हो गया, हमने shearing कर ली, scouring कर लिया, अब sorting की बारी है, ठीक है. The hairy skin is sent to factories where hair of different textures are separated or sorted. So सबसे पहले स्कोरिंग के बाद जितने भी हमारे पास वूल आ गया, वूल जो है ये मान लीजिए दिस इज द वूल व्हिच इज क्लीन्ड विदाउट ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. इट इज क्लीन मींस इसका स्कोरिंग हो गया और इसका शेयरिंग हो गया. इट इज विल बी सेंट टू फैक्ट्री. सो व्हिच काइंड ऑफ वूल, अलग अलग तरह के वूल होते हैं, ठीक ना. जिसे किसी से पश्मीना वूल बनाया जाता है, किसी से आपके शर्ट्स बनाए जाते हैं, किसी से शूट बनाया मतलब जैकेट बनाया जाता है, ठीक है, किसी से तकिया बनाया जाता है. बहुत अलग अलग चीजें बनती हैं उनसे, तो उनको अलग अलग जगह रखा जाता है. इट्स कॉल्ड सॉर्टेड. सो अलग अलग वूल जो होता है अलग अलग तरीकों में बांट दिया जाता है. सो हियर विल बी ये हो गया पश्मीना वूल के लिए, जो हो गया तकियों के लिए, जो हो गया किस चीज के लिए, हो गया किस चीज के लिए. सो अलग अलग जगह में वो बांट दिया जाता है उनको अलग अलग उनके हिसाब से, उनके यूजेस के हिसाब से, ठीक है. Now after sorting, अब हमने sorting कर लिया. The small fluffy fibers called burrs, ठीक ना. जैसे कि आप स्वेटर पहनते हो, कभी कभी आपके स्वेटर पे छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स आ जाते हैं, वो बर्स कहते हैं उनको, ठीक है. आप देखते होगे आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. ये जो बर्स होते हैं ना, इनको हेयर में से निकाल लिया जाता है. एंड दीज आर द सेम बर्स व्हिच समटाइम्स अपीयर ऑन स्वेटर. जो आपके स्वेटर पे जो कभी कभी अपीयर होते हैं वही बर होते हैं. द फाइबर्स, अब इनमें से बर्स निकाल लिए हैं, जो हर है हमारा हेयर है उनमें से हमने बर निकाल लिया है. द फाइबर्स आर स्काउड अगेन, ठीक ना. अब इसे दोबारा धोया जाता है, ठीक है. स्काउरिंग में क्या था, टैंक्स में जाता है और उन्हें वापस धोया जाता है.
नाउ द फाइबर्स आर स्काउट अगेन, तो वापस धोया जाता है और फिर सुखाया जाता है. दिस इज द वूल. अब जो वूल हमारे पास है इट इज रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब जितना भी हमारे पास वूल बचा है ना, इसको हटा लिया हमने, बंद कर लिया. अब इसमें जितना भी वूल बचा है ना, उन्हें पहले धोया जाता है अच्छे से और फिर उन्हें सुखाया जाता है. एंड नाउ दिस इज द वूल रेडी टू मेक ड्रॉन इनटू फाइबर्स. नाउ वी हैव डन स्काउरिंग. तो जो हमारा वूल था अभी वो तैयार हो गया था फाइबर में होने के लिए. तो वो सबको फाइबर में डालने के बाद द फाइबर्स, जो हमारा फाइबर आता है, इनको वो जितने भी कलर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो बनाना है एवरी कलर्स इज नेचुरल, फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट. तो अलग अलग कलर्स में डाल देते हैं इनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए. ठीक है. देन स्टेप 5 इज वेयरिंग कलर्स. सो वी हैव लर्न स्टेप 5. स्टेप 5 हो गया हमारा उसमें कलर डालना. अब स्टेप 6 है हमारा द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn. पहले उन्हें सीधा किया जाता है, मतलब टेढ़े मेढ़े होते हैं वो, इस तरह के कुछ होते हैं वो, उनको बिल्कुल स्ट्रेटेंड किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, रोल किया जाता है. और फिर देखते हो कि आपको जो मम्मी ऊन खरीदती होगी ना, ऊन, तो कैसे वो रोल होता है, कैसे रोल होता है ना. तो दे आर रोल्ड इनटू yarn एंड द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल. अब जो इनमें बड़े वाले होते हैं उनको, जो मोटे होते हैं बड़े वाले होते हैं ना, उनको बुना जाता है स्वेटर्स के लिए. ठीक है. एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वूलन क्लॉथ. और जो छोटे होते हैं उन्हें वूलन क्लॉथ बना देता है. हम सारे स्टेप्स पढ़ लिए. नाउ वी आर गोइंग टू टीच और लर्न अबाउट सिल्क्स. ये है डेफिनेशन. स्टेप 1 है. ठीक है. तो स्टेप 1 में होता है सियरिंग, स्काउरिंग, फिर शॉर्टिंग, फिर स्टेप 4 में इसे फ्लफी पेयर होते हैं. आई बस इतना ही है. अभी इसके आगे हम लिखेंगे. आप इसे लिख लीजिए. अभी स्टेप 4 हो गए. अभी 5 और 6 के बाद लिखेंगे हम लोग. बाकी ये 2 स्टेप्स, स्टेप 5 और स्टेप 6. अब डेफिनेशन हो गया हमारा. स्टेप 1 में शेयरिंग है, स्टेप 2 में स्काउरिंग है, स्टेप 3 में सॉर्टेड है, स्टेप 4 में वापस स्काउरिंग है, स्टेप 5 में फ्लफी फाइबर्स को उनको उनके नेचुरल कलर में देना है और स्टेप 6 में उन्हें रोल करके बनाना है. ठीक है. सिल्क. ठीक है. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स. जो फीमेल जो सिल्क होते हैं, सबसे पहले उन्होंने एग ले लिया. अभी हम पढ़ रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. सबसे पहले फीमेल जो होती है वो एक एग ले करती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म्स दे गो. ठीक है. सबसे पहले जो एग है उसमें से कैटरपिलर और क्या कहते हैं उनको, सिल्कवॉर्म्स, उसमें से बड़े होते हैं. ठीक है. दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूपा. वो फिर अपने साइज में बढ़ोतरी करने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. कब? When they are ready to enter the next stage of life history, it's called pupa. ठीक है. ऐसा तब होता है जब वो अपनी नेक्स्ट हिस्ट्री स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री क्रॉस करने वाले थे. दैट्स कॉल्ड प्यूपा. और उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वो एक नेट बनाते हैं. ठीक है. एक नेट बनाते हैं और ठीक है, उसमें सबसे पहले अपने आप को वो उस नेट में उसे पकड़ने के लिए, ठीक ना, अपने आप को एक तरफ एक जगह पे स्थित रखने के लिए एक नेट बनाते हैं. और उसके बाद वो अपने जो हेड होता है ना, हेड से ऐसे एक आकार का ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं. ठीक है. ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं यहाँ पर. ठीक है. ऐसे लगातार घूमना शुरू कर देते हैं. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made up. फिर उसके बाद जब ये ऐसा करते रहते हैं ना, तो इस बीच में वो एक फाइबर सिक्रेट करते हैं. जो फाइबर होता है, ये फाइबर होता है इनका सिल्कवॉर्म का. अभी आपको मैं डायग्राम से बता रहा हूँ कि कैसे जो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ होता है वो. ठीक. ये है लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की. ये होता है मेल, ये फीमेल होता है. मेल जो होता है, फीमेल जो छोटा होता है. फिर इनका एग्स, यहाँ पर मलबेरी लीव्स होता है एक तरह का, एक्स ऑन मलबेरी लीव्स.
इसके बाद ये एग्स होते हैं, ये कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म होते हैं, ये होता है सिल्कवॉर्म। फिर वो ककून बनाते हैं, इस टाइप का होता है ककून, और फिर ककून विद डेवलपिंग मोथ, फिर लास्ट में मोथ बन जाता है। आप मोथ देखे होंगे, ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन ग्रे इस टाइप का होता है, अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। अब सेरीकल्चर, तो सिल्क की जैसे यहाँ अगर सिल्क की बात होती है, सबसे पहला आता है सेरीकल्चर। The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. आप देख रहे हो कि मछली पालन होती है, ठीक है। तो मछली पालन होता है कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए, तो उसे कुछ और कहते होंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को पालना और उसकी मतलब से कि यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सिल्कवर्म को पालना क्यों? बिकॉज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। तो क्या लोग कर क्या रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिल्कवर्म्स को पाल रहे हैं, मलबेरी लीव्स होता है, ठीक है, मलबेरी लीव्स, जहां वो अपना एग को वो करते हैं, ठीक है, एग देते हैं, एंड दैट और जो फीमेल होती है, फीमेल सिल्कवर्म जो एक बार में 100 ऑफ एग्स देती है, ठीक है, कितना 100 एग्स एक बार में ले करती है, ठीक है। अब सबसे कॉमन सिल्क मोथ है मलबेरी सिल्क मोथ। जो मलबेरी सिल्क मोथ है ना, इट इज वेरी कॉमन सिल्क मोथ, ठीक है। अब आते हैं रियरिंग सिल्कवर्म्स, जो ये हमारा रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स है ना, इस पे आते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल सिल्क मोथ lays 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper, ठीक है। तो सबसे पहले ये 100 ऑफ एग वो करती है, ले करती है, और इन जो एग्स होते हैं उनको पीस ऑफ पेपर या फिर स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ में स्टोर किया जाता है, और ताकि वो सिल्क वो फार्मर्स को सोल्ड कर सके, ठीक है। और जो फार्मर्स होते हैं ना, कीप पे एक जो फार्मर, जैसे कि ये स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ है, ये फार्मर को मिला, फार्मर उनको अंडर हाइजीनिक कंडीशन, मतलब साफ सुथरे, हाइजीनिक मतलब होता है बहुत ज्यादा साफ सुथरे, और अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब सही तरीके से जो फार्म होता है, किसान होता है, इन एग्स को सही तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अंदर रखता है। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. फिर जो एग्स होते हैं ना, उनको एक गर्म कैमरे की जरूरत, ठीक है, कि एक सुटेबल टेम्परेचर पे आए और वो लार्वा को वो करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. और ये जो लास्ट वाला मैंने बताया कि क्या होता है कि एक सुटेबल कंडीशन में डाला जाता है, फिर जहाँ की वो अपना लार्वा हैच कर सके, और ये तब होता है जब मलबेरी लीव्स एक फ्रेश क्रॉप्स को वो करता है, जब मलबेरी लीव्स में फ्रेश क्रॉप्स आते हैं, ठीक, आप समझ रहे कनेक्शन। मलबेरी सिल्क मोथ होता है सबसे कॉमन, और जब ये अपना एग देती है मलबेरी सीड्स पे, मलबेरी लीव्स पे, ये फार्मर को बेचा जाता है, फार्मर उन्हें सुटेबल कंडीशन में रखता है, और फिर उन्हें मलबेरी ट्रीज, जब उसे फ्रेश क्रॉप्स आते हैं मलबेरी ट्रीज के, तब उन्हें लेट किया जाता है। और द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा है कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। पूरा मतलब उनको और कोई काम नहीं होता, यार बस दिन भर वो खाते रहते हैं, कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स दिन भर वो खाते रहते हैं, ठीक है। तो मलबेरी ट्री होता है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता है ये मलबेरी ट्रीज, और इनमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, ठीक है। उन पे जो कैटरपिलर होती है, मतलब फीमेल सिल्कवर्म होते हैं, वो यहाँ पर एग देते हैं, फिर वो लार्वा और कैटरपिलर में आते हैं, फिर धीरे धीरे फाइबर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क, ठीक है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम था ना, वो अभी तक पता नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, एक चाइनीज लीजेंड था, उसके हिसाब से द एम्प्रेस शी लंगची वाज आस्क्ड बाय एम्परर होंगटी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज इन द गार्डन। हुआ क्या था कि एक वो था, ठीक ना, एम्परर होंगटी, उसके गार्डन में ना मलबेरी ट्रीज में कुछ उनके पत्तों में डैमेज हो गया था,
तो उसने अपने एम्प्रेस को कहा था, सी लॉन्ग ची नाम था उसका, सी लॉन्ग ची को क्या था कि फाउंड आउट करो कि वहां हुआ क्या है, मेरे मलबेरी पेड़ों को जो मेरे गार्डन में उनको हुआ क्या है। तो द एम्प्रेस फाउंड व्हाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। उन्होंने देखा कि कुछ सफेद कीड़े, व्हाइट वॉर्म्स आर ईटिंग द मलबेरी लीव्स, मतलब मलबेरी लीफ को वो खा रहे थे, दे आर नथिंग बट कैटरपिलर, ठीक है। तो शी ऑल्सो नोटिस दैट दे आर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। उसने ये भी देखा कि उनके आसपास ककून है जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है। एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी। सो अचानक जो है एक ककून था, उसके चाय का ग्लास था, उनमें गिर गया, ठीक है, उनमें गिर गया। सो ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी एंड टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द ककून। और फिर उनमें से छोटे छोटे धागे निकलना शुरू हो गए, ठीक है। तो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना। तो सिल्क जो इंडस्ट्री जो है स्टार्ट हुआ चाइना से एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ इयर्स। फिर उसके बाद 100 साल तक चाइना ने इसे छुपा कर रखा एक सीक्रेट की तरह, ठीक है। एंड लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। द रूट दे ट्रैवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क। तो जिस रूट से वो गए थे, उनके बाद जो ट्रैवलर थे उन्होंने फाउंड किया कि यहाँ पर सिल्क विल्क मिलता है, आप देखो अदर कंट्रीज में, ठीक है। तो उस रूट को आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अभी अब लास्ट जो है हमारा है वो रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। Reeling of silk. The process of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling of silk. जो cocoon होता है उनमें से threads को निकालना is called reeling of silk. So here we end the chapter. So ये हमारा chapter खत्म हो गया है. Nothing about this. If you मतलब अभी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ जरूरत है, किसी चीज से कोई चीज छूट गया, कुछ बताना हो, तो प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट। एंड कैसा लगा आपको वीडियो, आप इसे अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट कॉल ऑन 9430603369। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक।